पिछले दिनों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात से पूरे देश में गुस्सा था। इस केस की जांच अब कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई तक कर रही है। पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी के बारे में सुनकर ही हर किसी की रूह कांप जाती थी। हालांकि देश में ये पहली बार नहीं हुआ था जब किसी महिला ने इस तरह की दरिंदगी झेली हो। इससे पहले भी कई लड़कियां हैवानियत की शिकार हो चुकी है। इसी तरह की हैवानियत 51 साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में हुई थी। उस समय हैवानों के निशाने पर अरुणा शानबाग नाम की एक नर्स थी। अरुणा 1966 में कर्नाटक से मुंबई आई थी और किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। अरुणा की कहानी सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। अरुणा की शादी में महज एक महीना ही बाकी था। दिन था 27 नवंबर 1973। अरुणा हॉस्पिटल में थी, तभी बॉयफ्रेंड सोहनलाल वाल्मीकि ने उसे देखा और बेरहमी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे पकड़े जाने का डर था। ऐसे में उसने कुत्ते को बांधने वाली चेन से अरुणा का गला घोटा। उसे लगा अरुणा मर गई तो वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया। हालांकि उस समय अरुणा मरी नहीं थी, लेकिन वह जिंदा भी नहीं थी। अरुणा के लिए ये दिन पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। बस उस दिन के बाद उन्हें वापस इस दुनिया में लाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो उठी नहीं। दरअसल इस हादसे के बाद अरुणा के मस्तिष्क पर गंभीर चोट पहुंची थी, जिससे वो कोमा में चली गई थी। वो हॉस्पिटल के एक बिस्तर में लगभग 42 साल तक एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। अरुणा की ये हालत अस्पताल के कर्मचारियों से भी नहीं देखी जाती थी। अरुणा उस वक्त राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई थी, जब एक पत्रकार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2011 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में सक्रिय इच्छा मृत्यु की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अरुणा ब्रेन डेड नहीं थी और वो कुछ चीजों पर रेस्पॉन्स करती थी। ये अस्पताल के कर्मचारियों ने देखा था। वो किसी पुरुष के उनके रूम में आने से भी डरती थी, जिसके चलते उनके कमरे में किसी भी पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी।